देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, उस कहानी के आखिर तक बने रहिएगा। दरअसल आज की हमारी कहानी में एक जो घर है, उस घर में लोग जाने से कतराते हैं, यहाँ तक कि उस घर के पास से अपने बच्चों को गुजरने से मना करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम गुजरोगे तो तुम्हें कुछ हो जाएगा, किसी का साया पड़ जाएगा, तो वरना कुछ बीमारी हो जाएगी। अब लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्या बात है, पूरी कहानी क्या है, वो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल पे नए हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और हर दिन मैं एक नई सच्ची घटना लेके आता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कहानी हमारी यूपी का एक जिला है आगरा। इसी आगरा में एक थाना थाना का नाम है अछनेरा। अछनेरा के अंतर्गत आने वाला एक गांव जिसका नाम है तुर्किया। तारीख थी 9 मई साल 2012। 9 मई साल 2000 सुबह को और सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच वहां के पुलिस स्टेशन में कॉल जाता है। कहा जाता है कि सर यहाँ पे कई कत्ल हो चुके हैं, एक बार आके आप चेक कर लीजिए। अब सवाल ये कि ये कैसे इन्फॉर्मेशन दी गई। तो दरअसल कुछ गांव वालों ने अपने गांव में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में से 3 लोगों को निकलते देखा। हालांकि उसमें से 2 जो लोग थे, वो 2 लोग घर के ही थे, लेकिन कोई जो तीसरा व्यक्ति था, वो तीसरा व्यक्ति कहीं और का था, कोई बाहर का था। इसके बाद तमाम लोग उस घर के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तब वो जो दृश्य देखते हैं, सभी चौंक जाते हैं और डर जाते हैं। दरअसल एक कमरे में 3 लाशें और दूसरे कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई थी। फौरन इसके बाद पुलिस को कॉल किया जाता। ये सूचना मिलते ही पुलिस अपने दल बल के साथ उस घर में पहुंचती, उस जगह पहुंचती जहाँ पे ये कत्ल हुआ था। फौरन सभी बॉडी को बरामद किया जाता। जब पता किया जाता है ये लोग कौन है, तो पता चलता है एक शख्स है जिसका नाम है सत्यभान, जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल। उसकी बीवी पुष्पा, जिसकी उम्र 30 साल। उनका एक बेटा जिसका नाम कन्हैया, जिसकी उम्र 5 साल। उनकी एक बेटी जिसका नाम आरती, आरती का 4 साल। एक गुड़िया नाम की बेटी जिसकी उम्र 3 साल और एक प्रिया नाम की बेटी जिसकी उम्र 2 साल। देखने से एक बात क्लियर लग रहा था, किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा है, किसी ने बहुत गंदा दुश्मनी निकाला है, क्योंकि सभी के गर्दन पे वार किया गया था। गर्दन को अलग करने की कोशिश की गई थी, कुल्हाड़ी से या किसी धारदार हथियार से मारने की कोशिश की गई थी। दरअसल जब पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं, घर वालों से पूछते, घर वालों से माफ किया, पुरुषों से पूछताछ करते हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, उनसे पूछताछ करते हैं, तब कुछ बातें सामने आती है। इसके बाद इस कहानी के इतिहास के बारे में पता चलता है, जिससे इस केस में काफी मदद मिलती है। इस कहानी के इतिहास की बात करूं तो दरअसल कुछ समय पहले की बात है। इस गांव में एक आर्मी ऑफिसर यानी कि एक फौजी हुआ करता था, जो कि सेना में भर्ती था, और वो उसका नाम था शिव सिंह। वो पढ़ने लिखने में अच्छा था, वो सेना में भर्ती होता है, शादी करता है एक आरती नाम के माफ किया आशा नाम की महिला के साथ। शादी होती है, ये जॉब के बाद शादी करता है, शादी के बाद इसका रिटायरमेंट होता है। सब कुछ जीवन अच्छा चला था। इन लोगों का बेटा, एक सबसे बड़ा बेटा था, इसका नाम था सत्यभान। सत्यभान, इसके बाद इनका एक और बेटा था, मंझला या बीच वाला कह सकते हैं, जिसका नाम था गंभीर। तीसरा इनका बेटा था जो सबसे छोटा था, जिसका नाम था कान्हा। इसका इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था गायत्री। इन लोगों का परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी हंस खेल के रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, मजे कर रहे थे। लेकिन देखिए कुछ समय गुजरता है, शिव सिंह मर जाते हैं। वो नॉर्मल नेचुरल मृत्यु थी, क्योंकि उम्र हो चुकी थी, रिटायरमेंट हुआ बहुत पहले हो चुका था, सब कुछ आता, मर चुके थे। मरने के बाद कहता कि अब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। बंटवारे में 4 बीघा जमीन थी, तो तीनों भाई को एक एक बीघा दिया जाता है। मतलब सत्यभान को 1 बीघा, गंभीर को 1 बीघा और कान्हा को 1 बीघा। अब सवाल ये कि एक और बीघा, 4 बीघा है, तो वो किसको मिलेगा। वो एक बीघा जो जमीन था, वो उसकी माँ यानी कि आशा को मिल जाता है। अब देखिए अच्छे से बढ़ चुका है, सभी कुछ, सब कुछ सही चल चुका है, सब कुछ इन लोगों का जीवन पटरी पे आ जाता है। फिर वो अपना अपना कमाते हैं, खाते, तमाम चीजें करते हैं। सत्यभान की बात करूं तो सत्यभान शादीशुदा होता है, भाई में सबसे बड़ा भाई, और बाकी 2 जो छोटे भाई होते हैं, गंभीर और कान्हा, उनकी शादी नहीं होती। देखिए इसके बाद मैं बात करूं कि सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन कुछ समय गुजरता है ना, तो सत्यभान और गंभीर को एक भनक लगती है। भनक लगती है कि उनकी माँ का अफेयर किसी गांव में दूसरे शख्स के साथ चल रहा है। अब ये दोनों भाई मिलकर बातें करते हैं कि माँ का जो जमीन है, अब वो दूसरे से शादी कर लेते हैं, शादी तो ठीक है, लेकिन वो जो जमीन है वो उस शख्स का हो जाएगा, इस पे अधिकार उस दूसरे शख्स का हो जाएगा। तब किया क्या जाए। इसके बाद साल 2007 में, मतलब साल 2007 में गंभीर और वो जो भाई था गंभीर और सत्यभान दोनों मिलके अपनी माँ का कत्ल कर देते हैं, जिससे वो जमीन उन लोगों के पास आ जाए। अब देखिए इस कत्ल के जुर्म में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। मुकदमा कोर्ट में जाता है, मुकदमा के तहत उन्हें सजा मिलती है।
देखिए जमानत कुछ समय गुजरता है, कुछ समय बाद सत्यभान जो था बड़ा भाई, वो जमानत पे बाहर आ जाता है, लेकिन जो छोटा भाई था वो जेल में ही रह जाता है। अब बड़ा भाई जब आ गया बाहर, तो जब भी मौका मिलता तो अपने छोटे भाई से मिलने चला जाता, या कभी कभी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती छोटे भाई यानी कि गंभीर को, तो वो अपने बड़े भाई को कहता, बड़ा भाई जो सत्यभान था वो उसकी चीजों को, जरूरतों को पूरा करता। कुछ समय बाद जमानत पे बाहर गंभीर भी आ जाता। लेकिन देखिए जब बाहर आता तो कुछ बातें शुरू हो जाती, कुछ विवाद शुरू हो जाता। ये विवाद उस जमीन को लेकर था जो एक कट्ठा उसकी माँ का था, जिसके अपनी माँ के कत्ल में उन्होंने जेल काटा। पता चलता है कि जो सत्यभान है उसने वो एक कट्ठा जमीन अपनी बीवी के नाम कर लिया है। जब उस जमीन का हिसाब मांगता है गंभीर अपने सत्यभान भाई से यानी बड़े भाई से, तो वो बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें जेल में जो भी मदद की, जितने भी मदद किया, जिस तरीके से मदद किया, वो सभी उसी का हिसाब मान लो। उस जमीन के बदले मैंने तुम्हारी उतनी मदद कर दी। लेकिन ये बात पचती नहीं है गंभीर को। ये कहीं ना कहीं एक विवाद चल जाता है, विवाद होने लगता है। अक्सर दोनों भाइयों के बीच टकराव, बात, बहस ये सब होने लगती। देखिए इसके बाद होता क्या है कि एक दिन यूं ही बातों बातों में, जैसा कि गांव वाले कुछ मीडिया रिपोर्ट कहती है, उसके हिसाब से एक भाई ने दूसरे भाई को क्लियर ये बोल दिया था कि मैं तुम्हारे वंश का सर्वनाश कर दूंगा। ये बात मीडिया और कई लोग कहते हैं गांव के। लेकिन देखिए इसके बाद कुछ समय गुजरता है। अब होता क्या है कि ये जो शख्स था वो प्लान करता है, अपनी बहन और एक दोस्त के साथ मिलकर, यानी कि गंभीर अपनी बहन को मिलाता है यानी कि गायत्री को, और अपना एक बिहार का रहने वाला एक दोस्त था गंभीर का, उसको। ये तीनों मिलकर एक मर्डर प्लान करते हैं। उस मर्डर प्लान के तहत तारीख थी 8-9 मई की रात की बात है। होता क्या है कि ये दोनों लोग मिलकर जाते हैं, तीनों लोग जाते हैं और उनके पूरे परिवार को मार देते हैं। सत्यभान, उसकी बीवी पुष्पा, उसका बेटा कन्हैया, उसकी बेटी आरती, गुड़िया और प्रिया को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। सोचिए इतने छोटे छोटे बच्चे को मारा गया, कितने उनके अंदर इंसानियत होगी या कितने वो होंगे। वो इन लोगों को मार देते हैं और सुबह में यही लोग को निकलते हुए गांव वाले देखते हैं, जिसमें से एक बिहार का दोस्त था जिसे कोई नहीं पहचानता था। देखिए इसके बाद ये सब जब कहानी समझ में आती है, बाहर निकलती है, तो यह जो पुष्पा थी सत्यभान की बीवी, उनका एक भाई था महावीर। वो महावीर जाकर थाने में एफआईआर लिखवाता है और उसके बाद कहता है कि इन लोगों ने ही मारा है। अब मारने के बाद जो उन लोग को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट के बाद देखिए जो चीजें से हथियार से मारा गया, वो हथियार भी मिल जाता है, कुल्हाड़ी और चाकू, वो तमाम हथियार मिल जाते हैं जिससे कत्ल किया गया था। सारे सबूत लगभग दिखते हुए से रहते कि इन्होंने मारा है। ये केस मुकदमा और कोर्ट में चलता है। 20 मार्च साल 2017 की बात है। जो निचली अदालत थी वो हुक्म देती है, आदेश देती है कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। दरअसल उसमें से एक चीज मैं पहले बताना चाहूंगा कि इनकी जो गायत्री बहन थी उसको रिहा कर दिया जाता है। रिहा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि उसकी बहन की कोई ऐसे सबूत नहीं जो उसकी बहन को कातिल या गुनहगार साबित किया जाए, ऐसा कोई सबूत नहीं, इसीलिए उसको रिहा कर दिया जाता है। और एक जो बीच में एक उसका जो दोस्त था, जिस वक्त उसने कत्ल किया वो नाबालिग था, तो उसका केस को दूसरा अदालत में भेजा गया था। लेकिन जो गंभीर था उसको कोर्ट सजा सुनाते कि इसको फांसी दिया जाए, तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। इसके बाद ये मामला जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी इस सजा को बरकरार रखती है, वो भी कहते हैं कि सजाए मौत मिले। लेकिन कहते हैं कि जब तक जान है, जब तक आप चाहते हैं आप बच सकते हैं। वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसी कोई सबूत नहीं है जिसपे ये कंफर्म किया जाए कि यही कातिल है, क्योंकि कोर्ट कभी भी दलितों पे नहीं चलती है, दलील पे नहीं चलती है। इसमें काफी सारे पुलिस की तरफ से की गई लापरवाही है, काफी कमियां है जो पुलिस वालों ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान किया। इसीलिए 10 फरवरी साल 2025 को इसको रिहा कर दिया जाए और वैसे रिहा हो जाते हैं। तो देखिए ये कत्ल किसने किया, ये पूरा मामला क्या है, ये पूरे गांव वाले जानते हैं। हालांकि 2012 के बाद ये भी कहा गया था जब ये कत्ल हुआ था, सब कोर्ट मामला में गया कि वो जो घर है उसको स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन वो तब्दील अब तक नहीं हुआ है स्कूल में। इसके पीछे कई सारी कहानियां, कई सारी चीजें हैं। गांव वालों को मानना कुछ और है, लेकिन हाँ उस घर के आसपास जाने से, भटकने से अपने बच्चों को सारे गांव वाले मना करते हैं। गुड़िया की बात करो तो गुड़िया जब फ्री हो गई जेल से और रिहा मिल गया तो वो वहां पे अपने गांव में वापस नहीं जाते, क्योंकि गुड़िया को गायत्री को, माफ कीजिए गायत्री नाम था, गायत्री को जाने से मना किया जाता है। गांव में एंट्री देने नहीं दिया जाता गांव वालों के थ्रू।
इसका उसका एक जो छोटा भाई था कान्हा। तो कहा जाता है कि कान्हा ये सबसे पहले ही वो अपनी हिस्सा का जमीन बेच के वो गांव छोड़ के चला गया था। लेकिन देखिए गांव वाले उस 2012 के बाद कभी भी अपने बच्चों को भी उस घर के आसपास भटकने नहीं देते। कहते कि वहां पे कोई बुरा साया है। लगभग 6 लोग वहां पे मरे थे, शायद उनका साया अभी भी भटकता है। यहाँ तक कि कोई उस चीज को खरीदना चाहे तो दूर से ही दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसके घर में अंदर जाए और घर के अंदर जाके देखे। तो देखिए ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को डराना, परेशान करना, दिल दुखाना नहीं था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल समाज में जागरूकता फैलाना था और सच्ची कहानी सुनाना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।